नमस्कार। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामुहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। समवेत समादरण सज्जन बिंद, आदरणीय माता जी में भक्तिमती बहन जी, आज अपने सबके परमात्मा के दर्शन के ऊपर में चर्चा करे जा रहा छी। एकरा ध्यानपूर्वक सुनबे, मनन करबे, चिंतन करबे, हृदयागमन करबे और मानव जीवन के सार्थक करबे। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति के प्रचार होइ छै। ईश्वर भक्ति में मानव जाति के हित निहित छै। आज कुछ एहन भयानक विचार प्रचार भै रहल छै कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग छै। एहि विषय में पुष्टि के लेल ओकर कथन छै कि जेना करनाल आवे के लेल उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों कोना से यानी सब तरफ से रास्ता छै, वहीना ईश्वर के पास जाए के लिए भी सब तरफ से रास्ता छै, यानी बहुत रास्ता छै। उस सज्जन सबसे हमर निवेदन छै कि वो ए विषय के गंभीरता पूर्वक मनन करे के कष्ट करे कि करनाल ए स्थूल संसार में हरियाणा प्रांत के अंदर एक स्थान पर अवस्थित छै। ओकर सब तरफ से अवकाश छै, एलिए सब तरफ से लोग करनाल आबै छै, आबि सकै छै। किंतु कि परमात्मा भी बाहर संसार में कतो एक स्थान पर अवस्थित छै जे सब तरफ से अवकाश छै कि सब तरफ से लोगों के पास आबि सकैया? नहीं छै। परमात्मा स्वरूपतः अव्यक्त, अनंत, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्व व्यापकता से भी परे छै। अत्यंत स्वरूप सर्वेश्वर अपन सूक्ष्मता के कारण सबके बाहर और सबके भीतर विद्यमान छै। हम बाहर में जे कुछ ग्रहण करै छियै वो इंद्रियां सबसे, वो परमात्मा इंद्रियातीत छै, इंद्रियां से बाहर छै, इसलिए बाहर में ओकर प्राप्ति नहीं भै सकती। अपन अंदर अंदर चलला से इंद्रियां सबसे छूटे पड़ै छै। जब तक इंद्रियां सबसे नहीं छूटबे तब तक अंदर नहीं चल सकबे। जेठा सब इंद्रिया से हम छूट जेबे, वहीठा परमात्मा स्वरूप प्राप्ति अपन अंदर में हेतै, बाहर में नहीं। पुनः जब हम संत वाणी के अध्ययन मनन करै छियै तब पाबै छियै कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ता एक ही छै, एक से अधिक नहीं। हम वैदिक हो या अवैदिक, ईसाई हो या इस्लाम, जैन हो या बौद्ध, सिख हो या यहूदी, कुछ भी होए, कोनो भी जाति पाति के होए, धनी या गरीब होए, विद्वान व अविद्वान होए, अथवा कोनो भी तरह के कोई मानव यज्ञ होए, परमात्मा सबके रचना एके नाहित केने छै। चाहे कोई कोनो देश के या कोनो देश के आदमी हुए, सबके लेल परमात्मा एक सा न्याय करे छै। सब लोग मुँह से ही भोजन करे छै, भोजन करके रास्ता एकेटा छै और ऊ छै मुँह। देखे के रास्ता एक छै और ऊ छै आँखि। सुने के रास्ता एक छै, ऊ छै कान। ग्रहण करे के रास्ता एक छै, ऊ छै नाक। अहिना स्पर्श करे के साधन छै त्वचा।
ये 5 ज्ञान इंद्रियां सबसे हम 5 विषय सबके ग्रहण करै छी। मल और मूत्र विसर्जन के लिए भी एक एक रास्ता नियुक्त है। अहिना ईश्वर भजन करे के रास्ता भी एकेटा है और वो ईश्वर के पावे के रास्ता भी एक है। अब सोचे के बात है कि ईश्वर कतऽ छै, जेठा जाके हम ओकरा प्राप्त कर सकै छियै। ईश्वर के प्राप्त करते, तथा ईश्वर स्वरूप तो छै कि ये बात सबके जानकारी होना चाहिए। संत कबीर साहब ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहने छे, जो दिसे तो है नहीं, सो कहा न जाए, असैना बैना कहीं समझाओ, गुंग ही मुँह गुण खाई। जे देखे छे अर्थात जे आँख इंद्रिया से ग्रहण होइ छे वो परमात्मा नहीं छी, वो परमात्मा के माया छी। और जे छे ओकर कहल नहीं जा सके छे, कियाकि वो वाणी के विषय नहीं छी। वास्तव में वो इंद्रियातीत छे, अगोचर छे, सर्वव्यापक छे और सर्वव्यापकता से भी परे छे। एलिए जे वाणी के विषय नहीं छे ओकरा वाणी के द्वारा केना समझाल जा सके छे। एक शिकारी शिकार खेले के लिए जंगल गेले, एक हिरन पर बाण चलेलके। बाण लगते वो हिरन अपन प्राण ला के भागले। वही जंगल में एक साधु बाबा के कुटी छले रहे, जे साधु बाबा बैठल छले रहे। हिरन चकमा दैत साधु बाबा के आगू से निकल गए और एक झाड़ी में जाकर छिप गए। पाछू से सिपाही ओकरा खोज करत हुए अले। आबैत आबैत साधु बाबा के पास पहुँचले और पूछल के, महात्मन अहाँ एक सर्वविध हिरन के भागे देखलिए, बाण लागल रहे तकरा। अब महात्मा जी सोचे लागले, सोच में पड़ गए, जीवन में कहियो झूठ बोलिए नहीं। अगर झूठ बोल दै छियै तो महापातक होइ छियै। गोस्वामी जी लिखे छे, नहीं असत सब पातक गुंजा, गिरी सम होई की कोटिक गुंजा। झूठ बोलना ठीक नहीं छे। अगर हम सत्य कहे छियै तो एक निरपराध प्राणी के हत्या भए जेतै, अहिंसा के पाप हमरा लग जेतै। जेठा अहिंसा परमो धर्म, ओठा हिंसा करबा के पाप के भागी किया बनब। साधु बाबा के न तो सत्य बोले ले बने छे, न झूठ बोले ले, ओ कोने जा। लेकिन साधु बाबा छले रे बड़ा प्रत्यक्ष भंती, चालाक। वो कहल के, भाई व्याध, जे देखने छे वो बोल नहीं सकते, और जे बोल सकते के वो देखल के नहीं। हम की कही। अर्थात हिरण के भागते हुए देखल के आँख, आँख तो बोल नहीं सकते, बोलते मुँह, लेकिन मुँह तो देखल के नहीं। अहिना परमात्मा के तो प्राप्त जीवात्मा करी छे, चेतन आत्मा करी छे, मगर चेतन आत्मा तो बोलते नहीं, बोले छे मुँह। आ मुँह तो कहियो परमात्मा के दर्शन केने नहीं छे। तो परमात्मा स्वरूप के विषय में मुँह से की कहल जा सके छे। एलिए संत कबीर साहब कहने छे, जस कथिए तस होय नाही, जस है तैसा सोय। आ कहत सुनत सुख बुझे, अरु परमारथ होय। जो देखे सो कहे नाही, कहे सो देखे नाही, सुने सो समझावे नाही, रसना मृग सरवन काही। कहे के मतलब ई छे कि देखे छे आँख, लेकिन आँख बोलते नहीं। कहे छे जिभा, लेकिन जिभा देखते नहीं। एलिए कहे सो देखे नहीं,
कहलकै और सुने से समझावे नहीं। सुनै छै कान, किंतु कान ककरो कुछ कहि नहीं समझेते, कुछ समझा नहीं सकै छै। तो संत कबीर साहब कहै छै कि रसना, मृग और श्रवण तीनों एक साथ ककरो छै। एलिए ईश्वर स्वरूप निगूढ़ तत्व छियै। वो सूक्ष्मतम होय के कारण सर्वव्यापक छै। सर्वव्यापक तत्व कतय छै और कतय नहीं छै, अर्थात सर्वत्र छै। जे तत्व सर्वत्र छै तो सर्वत्र होय के कारण वह अंदर भी छै। गुरु नानक देव जी महाराज फरमेने छै, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भर में भुलाही। इस गुफा नहीं अंगूठ भंडारा, तिसु बीचे बसे हरि अलख अपारा। आपे गुप्त प्रकट है आपे, अगुर सवधि सब बनिया। अर्थात अहाँ के अंदर अघट भंडार भरल पड़ल छै सब कुछ से। परम प्रभु परमात्मा विराजमान छै, फिर भी हम अपन प्रभु के देख नहीं पाबै छी। जेना ककरो आँखि में मोतियाबिंद के बीमारी हुए भए जाइ छै तो नजदीक के चीज रहला पर भी ओकरा नहीं सुझै छै। वहिना परम प्रभु परमात्मा हमर निकटतम रहे पर भी हम ओकरा देखै नहीं छी। मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर कर दै छै, आँखि के ऊपर के जे आवरण हो भए छै ओकरा वो हटा दै छै, फिर आँखि देखा लग जाइ छै। ओहिना चेतनात्मा के ऊपर जड़ के आवरण भए गेल छै, वही आवरण के हटावे के लिए संत सदगुरु रूपी डॉक्टर के पास जा पड़ते। कितनो भी उपाय कर लिया ई रोग दूर होए वाला नहीं छै। एलिए संत सदगुरु शरण जाओ, तब अहाँ के सब रोग से मुक्ति मिल जाए, अन्यथा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहने छे, गुरु नानक देव जी कहै छै कि अपन जन्म में ओहिना व्यर्थ के गमा देलिए। अगर सच्चा सदगुरु के दर्शन अहाँ के नहीं भेल, अहाँ के जीवन बेकार चल गेल। ओहिना राम राम, शिव शिव, वाहे गुरु आदि ईश्वर वाचक शब्द सब कोई कहै छै, बहुत बढ़िया बात छै। लेकिन कहे के कला के जान के कहियो तो अति उत्तम हेतै। एक साधु बाबा छले रहे, वो भिक्षाटन करके गुजार बसर करे छले रहे। अगर बच्चा सदगुरु दर्शन भेल नहीं तो मधुरी भिक्षाटन के जीवन यापन करे छले रहे। जे दरवाजा पर जाय छले रहे कहे छले राम राम करे भवसागर तरे। प्रत्येक दिन यही तरह लोग भोजन के समय ओकरा रोटी खिला दे छले रहे। साधु बाबा खा के मस्त रहे छले और भगवान के नाम लेल करे छले रहे। दुनियादारी के कोई फिकर नहीं रहे ओकरा। एक दिन अहिना घूमत घूमत एक दरवाजा पर पहुँच गए। वही दरवाजा पर एक सुग्गा पिंजरा में बैठल छले रहे। गृहपति ओकरा पैल पोस के रखने छले रहे। तब साधु बाबा कहलके राम राम करे भवसागर तरे। तो पिंजरा वाला सुग्गा कहलके राम राम करे लोह पिंजर पड़े। साधु बाबा पूछलके अरे तू की बोले छे? सुग्गा कहलके बाबा अहाँ की कहै छी? साधु बाबा कहलके हम तो कहै छियै राम राम करे भवसागर तरे। पिंजरा वाला सुग्गा कहलके हम तो कहै छियै राम राम करे लोह पिंजर पड़े। तब साधु बाबा पूछलके एना तू किया कहै छे? पिंजरा वाला सुग्गा कहलके बाबा अहाँ कोनो किताब में पढ़ने हेबै कि राम राम कहला से भवसागर तरै छै, या कोई साधु बाबा अहाँ के बहका देलक? ओकरे बहका में अहाँ पड़ गेल छी। राम राम कहला से भवसागर तरै छै, ई बहका में अहाँ पड़ल छी। अहाँ के जे ज्ञान छै तो श्रवण मनन के ज्ञान छै और हमर ज्ञान छै अनुभव ज्ञान छै। अहाँ प्रत्यक्ष देखै छियै कि हम राम राम कहै छियै और लोहा के पिंजरा में पड़ल छी। और जे सुग्गा राम राम नहीं कहै छै
ओ स्वतंत्र विचरण करै छै। जेठा ओकर मन होइ छै ओहिठाम उड़ि कऽ जाइ छै, जेठा जे खाय लए चाहै छै ओहिठाम ओ खाइ छै। जब मन उड़ैके होइ छै तऽ उड़ै छै, और बैठैके मन होइ छै तऽ बैठै छै। एक अभागा सुगा हमही छियै जे राम राम करैत हुए लोहाके पिंजरामे पड़ल छी। एहि लिए अब से अहाँ ई कहल करियो कि राम राम करे लोह पिंजर पड़े। एकरा भूलि जाओ कि राम राम करे भवसागर तरे। तब साधु बाबा कहलकै, अरे तू हमरा ज्ञान सिखाबै छै, राम राम तऽ तू कहै छै लेकिन कहैके युक्ति नहीं जानै छै। राम राम कहैके युक्ति जानि के करभी तऽ पीड़ासँ मुक्त भए जेबै आ तोरा मुक्ति मिल जेतै। तो कबीर साहब कहै छै, नाम रटे क्या पाइए जो हृदय नहीं समाय, कोटिन गुण सुगना रटे अंत बिलैया खाए। सुगा राम राम तऽ कहै छै, लेकिन जब बिल्ली ओकरा गर्दन के पकड़े छै तो मुंह से टाँय टाँय के सिवा और कुछ आवाज नहीं निकलती। वहीना मुँह से हम राम राम शिव शिव वाहे गुरु सतनाम आदि सब कुछ कहै छी, लेकिन जब जमराज आबै छै तो हाय रे बाप, हाय रे माय, हाय रे धन, हाय रे बेटा, हाय रे दौलत आदि सिवा और कुछ मुँह में नहीं आबै छै। अंत समय में भगवान के नाम केना एतै एकर युक्ति जानू। तब मरे के समय में ओ नाम एतै। हाँ, तो हम पिंजरा वाला सुगा के कहानी कह रहल छलौं। सुगा कहलकै, बाबा हम युक्ति नहीं जानै छी, कृपा करके युक्ति बताबै के कष्ट करू। तब साधु बाबा सुगा के कहलकै, अच्छा मालूम नहीं छै तो हम तोरा युक्ति बता दै छियौ। साधु बाबा सुगा के युक्ति बता देलकै। सुगा ओकर अभ्यास करऽ लागि गेलै। करैत करैत कुछ दिन के बाद ओकर प्राण स्पंद हुए लागलै, वो सांस रोके लागलै। ध्यान अभ्यास करके सांस रोके लागलै। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक रोके लागलै। एक दिन वो की क्रिया करके अने योग साधना में बैठ के पिंजरा में पड़ल छलै रहे। गृहपति ओकरा कुछ खिलावे के लिए एलै तो देखै छै कि सुगा के श्वास गति बंद छै। उल्टा पुल्टा के देखला पर ओकरा प्रतीत भेलै कि सुगा मरि गेल छै। वो पिंजरा से सुगा के निकाल के बाहर फेंक देलकै। जहिना सुगा पिंजरा से बाहर निकललै वो फुरुस ना उड़ि गेलै। ई तो एक कथा छलै रहे, लेकिन एकर साथ वास्तविक की छै? गुरु गोरखनाथ जी कहै छै, हमरा सबके ई शरीर 7 धातु से बनल छै। रक्त मांस रस मेद अस्थि मज्जा वीर्य, ई 7 धातु सबसे बनल ई शरीर के पिंजरा के समान छै। ए पिंजरा में जीव रूप सुगा बैठल छै। एकरा राम राम शिव शिव वाहे गुरु सतनाम हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम आदि जे शब्द जपे के लिए सिखा देल गेल छै वो बोलै छै। लेकिन जब मौत रूप बिल्ली ओकर गर्दन धबोचै छै तब वो भगवान के भूल जाइ छै। ओहि समय ओकरा दुनियादारी याद आबै छै। परिणाम स्वरूप मरे के बाद वो दुर्गति के प्राप्त करै छै। संत सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज कहै छै, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। अगर अहाँ के सच्चा सदगुरु दर्शन भए जाए, ओकर अहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिअ, तद अनुकूल अहाँ ओकरा अपन आचरण में उतारू तो अहाँ के उद्धार भए जेतै। अगर एना नहीं भेल तो प्रलय में पड़ल रहबै। ईश्वर के बारे में सब संत और सदग्रंथ कहै छै कि वो ईश्वर सर्वत्र छै। वो सर्वत्र छै तो हमर अंदर भी छै। आ जब हमर अंदर छै तो ओकरा बाहर खोजे के लिए किया जाए। तो संत कबीर साहब कहै छै, जे बाहर ढूंढे के लिए जाए छै वो मूर्ख छै। मूर्ख में और अनपढ़ में भेद छै। कबीर साहब अनपढ़ छलै लेकिन मूर्ख नहीं छलै, बहुत बड़ा विद्वान छलै रहे। आज सिगरेट के डिब्बा पर लिखल हम पढ़ै छी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम पिए छी। एहि दृष्टि से हम मूर्ख छियै या विद्वान? विवेक दृष्टि से अपन अवलोकन करू। कबीर साहब मृग के उपमा दे के बताबै छै कि जेना मृग के नाभि में कस्तूरी छै, लेकिन वो ओकरा बाहर खोजे छै। बाहर ढूंढे ढूंढे तो ओकर जीवन समाप्त भए जाइ छै।
लेकिन कहियो ओकरा कस्तूरी भेंट नहीं भेलै। उलट के जब अपन तरफ देखलकै तो ओकरा अपने में शरीर में नाभि में कस्तूरी के पता चल गेलै। संत कबीर साहब के भांति कस्तूरी मृग के उपमा गुरु नानक देव जी महाराज भी दै छै। जकरा गुरु के प्रसादी मिलल छै, गुरु कृपा भेल छै, वो अपने ही अंदर ब्रह्म के देख सकै छै। हम तुलसीदास जी महाराज से पूछे छियै तो वो भी अनुभव के बीतल बात बताबै छै, बीतल बात। यो भी कस्तूरी मृग के उपमा दैत हुए कहै छै कि जे तरंग से कुरंग के अर्थात मृग के नाभि से कस्तूरी छै, लेकिन वो अज्ञ छै, जानवर छियै, बाहर बाहर खोजै छै, गिरी तरु लता भूमि बिल आदि नहीं जान कतऽ कतऽ खोजै छै, लेकिन कि गिरी तरु लता भूमि बिल में कस्तूरी मिलते? कस्तूरी तो ओकर अंग संग मौजूद छै, वो अपन अंग संग में ही मिलते। तुलसीदास जी कहे छै जब तक हम बाहर में भटकैत रहिए तब तक वही मृग के समान भ्रमित रहिए, लेकिन जब संत सदगुरु के दर्शन भेले, ओकरा सदयुक्ति मिलले, स्वयं साधना के तो अपना में प्रभु के पेलिए। भक्त प्रवर सूरदास जी महाराज से सुनल जाओ। श्री सूरदास जी महाराज भी कस्तूरी मृग के उपमा दैत कहै छै, हम संत दादू दयाल जी महाराज से पूछलिए कि ए विषय में ओकर की अभिनियत छै, तो यो भी कस्तूरी मृग के उपमा दै छै। एहि तरह सब संत सबके वाणी सब में हम साम्य पाबै छी। सब संत परम प्रभु परमात्मा के प्राप्ति अपन अंदर में बताबै छै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।